सांची से मात्र 8 किलोमीटर दूर ये पक्के सड़क मार्ग पर ग्राम फिरोजपुर, और उसमें ये भगवान विष्णु की और देवी लक्ष्मी की ये प्राचीन प्रतिमाएं। हालांकि इन प्राचीन महत्व की प्रतिमाओं पर आस्थावान ग्रामीणों ने रंग रोगन कर दिया है, लेकिन ये अद्वितीय प्रतिमाएं, इनको विष्णु और लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर इस गांव में पूजा जाता है। लेकिन यह भी मान्यता है कि यह नाग और नागिन की प्रतिमाएं भी हो सकती हैं। हालांकि इस गांव में इनको विष्णु और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जबकि पुरातात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो शेषनाग वाला ऊपर शीर्ष दिख रहा है, वो दोनों तीनों प्रतिमाओं में यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर ये, और ये लक्ष्मी के ऊपर भी, और जो विष्णु की मान्यता है उनके ऊपर भी, और ये तीसरी प्रतिमा जो है, इस प्रतिमा पर भी शेषनाग की छाया दिखाई दे रही है। और पुरातत्ववेत्ता जो एस.सी. माहेश्वरी हैं, उनके अनुसार कहा जाए तो ये नाग नागिन की प्रतिमाएं भी हो सकती हैं, जिनको ग्रामीणों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में पूजना शुरू किया है, या पूज रहे हैं, वर्षों से पूजते आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये वाला जो ये प्रतिमा जो है, इस प्रतिमा में ये एक तरफ को ये देव की प्रतिमा और ये दूसरी तरफ को देवी की प्रतिमा, लेकिन ये केवल दो प्रतिमाएं नहीं है, प्रतिमा के चार भाग हैं, और मतलब चारों ओर चार प्रतिमाएं मौजूद हैं। दो तरफ देव और दो तरफ देवियों की प्रतिमाएं हैं। और जिस तरीके से कहा जाए कि जिस तरफ से देखोगे उस तरफ से आपको ये कोई ना कोई प्रतिमा दिखाई देगी, लेकिन इसमें भी चारों तरफ इस प्रकार से शेष नाग का छत्र मौजूद है। संभवतः यह भी नाग नागिन की प्रतिमा का स्वरूप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी इसको विष्णु भगवान और लक्ष्मी के जोड़े के रूप में दर्शाया गया है, मान्यता प्राप्त है। ग्राम फिरोजपुर है, और यहाँ पर प्राचीन प्रतिमाओं का एक बहुत छोटी सी मढ़िया है, लेकिन प्रतिमाएं अद्वितीय हैं और विष्णु भगवान और लक्ष्मी की प्रतिमाएं मानी जाती हैं ये। और एक और प्रतिमा है जिसके चारों कोनों पर चारों तरफ से देवी देवताओं की प्रतिमा है, उसको भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाओं के रूप में यहाँ पर पहचान दी गई है। हालांकि यहाँ पर इन प्रतिमाओं पर श्रद्धालुओं ने, यहाँ के ग्रामीणों ने रंग कर दिया है, रंग रोगन कर दिया है, लेकिन फिर भी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं। हालांकि शेषनाग का जिस तरीके से उनके ऊपर आवरण है, ऊपर की तरफ को छाया है, जिस तरीके से शेष मुकुट है, वो शेष मुकुट कई बार यहाँ पर लोगों को भ्रमित भी करता है, बाहर से आने वालों को, कि ये भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर नाग नागिन की प्रतिमाएं हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर ये प्रतिमाएं जो हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी के रूप में पूजित हैं। और यहाँ पर विशेष बात यह है कि इन प्रतिमाओं को संरक्षण की आवश्यकता है। जो मंदिर है वो बहुत बुरी तरीके से जर्जर हो गया है, छोटी सी मढ़िया है। बारिश में ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से पानी टपकने से क्षरण मूर्तियों का होता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें, और इन प्रतिमाओं के लिए यहाँ पर एक सुव्यवस्थित मंदिर बनाया जा सके, जिससे कि ये प्रतिमाएं संरक्षित हो सकें। और ये विशाल मकरनाल, जो कि मंदिर का जल निकालने के लिए प्राचीन समय में इस्तेमाल होती थी। और ऐसा माना जा सकता है कि ये जो भगवान विष्णु का जो प्राचीन मंदिर था, उसमें रही होगी वहाँ का। इसी परिसर में ये दो स्तंभ भी मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर कभी प्राचीन समय में वो विशाल मंदिर रहा होगा। कब से देख रहे हो इन प्रतिमाओं को? मैं जब से यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, तभी से मैंने यहाँ पर प्रतिमाओं को देखा है, इन मूर्तियों की। किसकी प्रतिमा मानते हैं गांव के लोग? यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को मानते हैं। और एक और प्रतिमा जो बीच में चारों तरफ है, जो वो भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को मानते हैं।